बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ लगातार फेंकी जा रही है, जिसकी ज़रूरत है, जिस सूचनाओं की ज़रूरत है, जिसकी नहीं है, लगातार स्टिमुलेशन में है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन। और हमारी जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, उसमें मस्तिष्क के बारे में ये कहा गया है, मांडूक्य उपनिषद में आता है कि ये शरीर हमारा उल्टा पेड़ है। अगर आप किसी ट्री को अपोजिट कर दें तो जिसकी जड़ें ऊपर हैं और नीचे सब शाखाएं हैं। तो हम लोग जनरली फिटनेस जिसको मानते हैं, जिम जाना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी आबो हवा में सांस लेना, इसको हम फिटनेस मानते हैं। लेकिन हमारे वैदिक ऋषियों का कहना है कि ये सब इसी तरह से है। अगर हम सिर्फ इसी को फिटनेस मानते हैं तो ये ऐसे ही है कि जैसे हम शाखाओं को पोंछ रहे हैं, पत्तियों को साफ कर रहे हैं, लेकिन जड़ के बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी हम कोई गैजेट खरीद के लाते हैं नया, कोई आप मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि अगर आप कहीं अटक जाएं, कहीं फंस जाएं, तो कैसे आपने उस परिस्थिति से निकलना है। लेकिन जो इंसानी शरीर, जिसको इस पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियां मानी गई हैं और इस इंसानी शरीर को सबसे उच्च श्रेणी का कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि हे मनुष्य और देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, और देवता दिन रात प्रभु की, ब्रह्मा की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, हमें आप अगर मनुष्य का शरीर दें तो हम आपका नाम संकीर्तन करें और उस नाम संकीर्तन से हमारे सब दुख समाप्त हो जाएं, और जो सबसे बड़ा दुख है आवागमन का, वो हमारा मिट जाए। लेकिन ये बात हमें कहाँ पता है? 12-14 साल हम स्कूल की एजुकेशन में लगाते हैं, क्या हमें ये बताया गया कि जो बॉडी लेके हम घूम रहे हैं इसकी कितनी महत्ता है? कॉलेज में हमने 4-5 साल बिताए, क्या हमें बताया गया कि मनुष्य शरीर के बारे में धर्म ग्रंथों में कितना कुछ लिखा हुआ है? कोई ये सूचना देने वाला नहीं मिलता। लेकिन हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, वो इसी बारे में हर एक ज्ञान की चर्चा यहीं से शुरू होती है कि हमारे शरीर का महत्व क्या है। क्योंकि इसी शरीर को, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, ये परमात्मा के निवास करने का स्थान है, और वह परमात्मा जिसे ध्यान के माध्यम से जाना जा सकता है। तो आप आज जिस काम के लिए आए हैं, अगर संतों की बात माने, ऋषियों की बात माने, तो ये इस दुनिया का सबसे जरूरी काम है जो आप करने आए हैं। सवाल संख्या का नहीं है। फिर भी काफी लोग यहाँ पर हैं। कहा तो ये गया कि जब कोई चमत्कार दिखाने की बात हो तो वहां पर ज्यादा भीड़ होती है। जहां भीड़ कम हो तो आप समझिए कि कुछ सच्ची बात हो रही है। तो सबसे पहले इस दुनिया में मैं छोटी छोटी सूचना दे दूं और भजन का सिलसिला साथ में जारी रहेगा। संडे वाला दिन है, मोहन जी ने बड़ा चुन के दिन रखा, किसी को कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले इस दुनिया में जो ज्ञान आया उसे वेद कहा जाता है। वेद संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान या जानना। वेद को अपौरुषेय कहा गया, अर्थात किसी पुरुष या किसी स्त्री की बुद्धि से प्रकट नहीं हुए, एक डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा जो ज्ञान इस दुनिया में आया वो वेद कहलाया। लेकिन वेदों की भाषा कहते हैं कि बहुत क्लिष्ट थी, बहुत कम लोगों को समझ आने वाली वो भाषा थी। इसीलिए जन सामान्य तक बात पहुंच सके, वेद के बाद जो ज्ञान ऋषियों के पास आया उसे उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषद का मतलब होता है निकट बैठना, गुरु के पास बैठना, संतों के पास बैठना, और हमारे भीतर जो परम शांति का नैसर्गिक निवास है उसको प्राप्त करना, सत्संग करना। उपनिषद भी चूंकि संस्कृत में थे, क्लिष्ट थे, सबको समझ आने वाले नहीं थे, तो फिर स्मृतियां आई, शास्त्र आए,
लेकिन जो बिल्कुल ही जन सामान्य को समझ आने वाली भाषा में जो ग्रंथ सबसे बाद में आए उन्हें कहा जाता है पुराण। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करके 18 पुराण महर्षि वेद व्यास ने बताए कि जो हायर नॉलेज, जो वो सुप्रीम क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो इस दुनिया को चला रहा है, उसकी हायर नॉलेज जन सामान्य तक कैसे पहुंचे, उसे कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से जो बताया गया, तो वो पुराणों के अंदर वो नॉलेज है। ये संबंधी कर दीजिए, वैसे ही ठीक लग रहा है। यहाँ कोई ऐसा रॉक शो नहीं है। तो पुराणों के अंदर जो बातें आई, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, जिसके बारे में यहाँ इकट्ठे हो, कई बार क्या है कि हम सहज ही किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जहाँ हो क्या रहा है उस बारे में हम अवेयर नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट जो पुराणों में बात आई कलयुग में करने के लिए, वो है प्रभु के नाम का संकीर्तन, उनका भजन, उनका सत्संग, उनका ध्यान। सतयुग में कहते हैं आत्मा इतनी पवित्र थी कि जरा से कोई अनुनय विनय करता था अपने मन में भावों को लेके तो ईश्वर प्रकट हो जाते थे। जितनी भी लीलाओं में आपने ईश्वर की वो सब लीलाएं कि जिसमें वो खंबे से प्रकट हो गए, अचानक उन्होंने अवतार लिया, भक्तों ने पुकारा, भगवान चले आए, ये सब लीलाएं सतयुग, द्वापर, त्रेता की लीलाएं। लेकिन ऐसा आता है शास्त्रों में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ये जो कलयुग है जिसमें हम इतने इन्वॉल्व हैं, हमारी सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू लगातार सारा ध्यान हमारा बाहर की तरफ बिखर रहा है। उस ध्यान को चारों तरफ से इकट्ठा करके अपने भीतर स्थित उस परमात्मा में लगाना ही मेडिटेशन है। अब ये किस तरह से काम करता है, बल्कि अब तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर हैं कि आज की दुनिया में जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी डिजीजेस हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, और भी दुनिया भर की जितनी बीमारियां जो आजकल चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे पॉल्यूशन है, या बाहरी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक आम आदमी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम जो कर सकते हैं, जो सारे संतों ने हमें करने के लिए कहा है, वो है अपना नियंत्रण। भोग की सारी सामग्रियां इस दुनिया में फैली हुई हैं, लेकिन क्या सारी जिंदगी हम इस ध्यान को इंद्रियों के माध्यम से भोगों में उलझा के, खुद को उलझ के, परेशान करके दुनिया से चले जाने के लिए आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले वेद, फिर उपनिषद, स्मृति, शास्त्र और पुराण। अब थोड़ी सी नॉलेज की एक और बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में ध्यान का, मेडिटेशन का जो ज्ञान आया, वो भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया। और उस समय सप्त ऋषियों ने उनसे ये मेडिटेशन का ज्ञान, जब मां पार्वती को ज्ञान दे रहे थे, तो सप्त ऋषियों ने उसको सुना। और फिर ये जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन तक ये मेडिटेशन अलग अलग तरीके से पहुंचा। एक महान दार्शनिक हुए प्लेटो, वो कहते हैं आप जिस भी बारे में बात कर रहे हैं, पहले उस शब्द के बारे में विचार कर लें कि वो कहां से आया, उसकी यात्रा क्या है, तो आपको उस सब्जेक्ट में उतरने में आसानी हो जाएगी। तो मेडिटेशन में उतरेंगे, लेकिन मेडिटेशन के रूट्स समझ लें, क्योंकि ये एक फैशन बन गया है, पर लोगों को उसके रूट्स नहीं पता। ज़ेन मेडिटेशन का बहुत फैशन रहा है। ज़ेन मॉनेस्ट्रीज जो हैं, ये जापान में होती है। लेकिन 10,000 साल पहले जब कैलाश पर्वत से ये ध्यान का ज्ञान भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया, सप्त ऋषियों ने सुना,
तो वहां से ये ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति हुई, जिसका सबसे पहले जिक्र आता है कश्मीर शैविज्म की 2 किताबों में। एक है विज्ञान भैरव तंत्र, दूसरी है अभिनव गुप्त की शिव सूत्रास, जहां से ध्यान की शुरुआत हुई। ये ध्यान यहां से 7वीं शताब्दी में ट्रेवल करके चाइना पहुंचा, वहां इसको चांग नाम मिला। हमारे यहाँ जो शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है ओरिजिनली, उसी को चाइना में यिंग और यांग के नाम से जाना गया, कि हमारे शरीर में ही दोनों तत्व विराजमान है। मूलाधार पे शक्ति कुंडलिनी निवास करती है। जब उसका सहस्त्रार पर शिव से मिलन होता है, तो यही शिव शक्ति का रूप आपके भीतर प्रकट होता है। इसी को बाद में जब बोधि धर्मा के माध्यम से 17th सेंचुरी में जब ये चाइना पहुंचा, तो बोधि धर्मा ने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वहां ये चांग, फिर वहां से ट्रैवल करके ये जापान गया, जहां पर इसको ज़ेन नाम दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली भगवान शिव से मां पार्वती ने क्या पूछा? देखिए, पूजा करने के 2 तरीके हैं। हम मंदिर जाते हैं, भगवान शिव का अर्चन करते हैं, पूरा जीवन हम शिव भक्ति में निकाल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हम देखते हैं जो भक्ति करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई बुनियादी फर्क नहीं आते। उनमें अहंकार भी उतना ही बना रहता है, गुस्सा भी उतना ही बना रहता है, उतने ही परेशान रहते हैं और भक्ति भी उतनी करते हैं। भगवान शिव का ओरिजिनल मैसेज हमने नहीं पकड़ा। अगर हम शिव सूत्रास पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, माँ पार्वती पूछती है भगवान शिव के, प्रभु आप इतनी दुनिया में ऐसे ऐसे कला कलेश हैं, फिर भी आपके चेहरे पे ये सौम्यता रहती है, ये प्रसन्नता रहती है, ऐसा क्यों है? वो कहते हैं, पार्वती, बाहरी तौर पे चाहे मैंने सृष्टि बना के कितना भी उदय और निर्माण कर दिया, लेकिन भीतर की शांत अवस्था को मैंने नहीं छोड़ा। पार्वती कहती है, तो हमें और सामान्य जीवों को ये अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? शिव कहते हैं, अगर योगी अपनी सांस का ध्यान करे तो वह ऐसी अवस्था पे पहुंच जाता है जहां उसका मन समाप्त हो जाता है और भीतर आत्मा का उजाला निकल आता है, जिसे शिव तत्व के नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर, परमेश्वर अखिलेश्वर। तांडव प्रिय शशि शेखर,
जटाजूट चंद्रधारी, जटाजूट चंद्रधारी, दीनन के हितकारी, दीनन के हितकारी। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। गौरीपति नंदीश्वर, गौरीपति नंदीश्वर। शैलेश्वर जगदीश्वर, शैलेश्वर जगदीश्वर। गौरीपति नंदीश्वर, गौरीपति नंदीश्वर। शैलेश्वर जगदीश्वर, शैलेश्वर जगदीश्वर। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। ध्यान में उतरते रहिए, आंखों को बंद रखिए। कैलाश पर्वत पर ही आप हैं। भगवान शिव आशीर्वाद की मुद्रा में आपको देख रहे हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि अगम दिगंबरा। अब अपने ध्यान को आंखें बंद रखते हुए ही अपनी सांसों पर लाएं और भगवान की कही हुई उस बात को याद रखें जब भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा था कि हे गौरी, जो योगी 8 पहर 8 ना बन बने तो 1 पहर, जो हमारे यहां डिप्रेशन को दूर करने वाली है, लगातार हमारी सांसों में गूंज रही है, इसकी तरफ ध्यान लगाते ही जब सांस अंदर जा रहा है तो सो, जब सांस बाहर आ रहा है तो हम। ये 24 घंटे कबीर कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। दिन रात हे मनुष्य तेरे भीतर वो शब्द हो रहा है जो तुझे हर चिंता, हर तनाव, हर बीमारी, हर समस्या से दूर करके संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा राजा। शंकर संकट हरना। एक धाडेरा तेरा चंबरे चौगाना, तुझा लाई दिता भर मोरा ओ भोले बाबा, तुझा लाई दिता भर मोरा। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा। शंकर संकट हरना हो भोले बाबा। शंकर संकट हरना। आंखों को बंद रखें। अब भगवान के अगले भजन में प्रवेश करते हैं। दुनिया में जिसने भी उस परमात्मा को सच्चे मन से सरेंडर किया है, समर्पण किया है, समर्पण से बड़ी याद रखिए कोई मेडिटेशन नहीं। अपने अंदर से जब हमने समर्पण कर दिया, जिस भी रूप में हम उसे मानते हैं। आज हम यात्रा करेंगे सभी तीर्थों की। अभी हम कैलाश पर्वत से चले हैं। जिन जिनको भी आप मानते हैं सबकी शरण में हम जाएंगे कि हे प्रभु, हमारे भीतर वो समर्पण की अवस्था पैदा हो जाए कि मैं समझूं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे परमात्मा कर रहे हैं, तो सब ठीक ही हो रहा है।
कि भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो जाते हैं। आज उस शक्ति से हम हट गए हैं। जितना जितना कर्ता भाव दृढ़ होता जा रहा है इंसान में, उतना उतना परमात्मा काम नहीं कर पा रहे हमारे अंदर से। वरना दुख का तो कोई कारण ही नहीं है जिसने ईश्वर को अपना माना हुआ। समर्पण के बाद खंबे से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। कभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हम कहते हैं परमात्मा से, ठाकुर जी से, हनुमान जी महाराज से, श्याम बाबा से, शेरा वाली से, देवी बगलामुखी से, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं से, गुरु महाराज से, स्वामी जी महाराज से, सबसे अपने अपने गुरुओं से हम, आनंदपुर वाले महाराज, सच्चे संत, अलग अलग पातशाहियों के रूप में जिन्होंने लीला दिखाई है, स्वामी विश्वास जी महाराज, साक्षात आधुनिक युग के कबीर। बड़ा रेयर है ऐसे संतों का दर्शन होना, जो हमें समझा गए हैं ध्यान की महिमा। दुनिया का कोई आसरा काम नहीं आएगा, ये मनुष्य तेरा ध्यान वहां काम आएगा। हम कहते हैं कि हम टोटल सरेंडर में हैं। हम भले हैं तो तेरे हैं प्रभु, बुरे हैं तो तेरे हैं। भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं तो हैं हम तुम्हारे। भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं तो हैं हम तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सवारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। क्योंकि वक्त बीता जा रहा है, कहते हैं संत महापुरुष, जीवन के दिन सब बीत गए जी मोहे, आए मिले घन श्याम नहीं। जीवन के दिन बीत गए मोहे, आए मिले घन श्याम नहीं। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया जी अब, और किसी से काम नहीं। जीवन के दिन सब बीत गए जी मुझे, आए मिले घन श्याम। प्रभु सब कुछ सूना सूना है। वर्षा की रिमझिम बूंदों में, काली घन घोर घटाओं में,
वर्षा की रिमझिम बूंदों में, काली घनघोर घटाओं में, झरझर करते इन झरनों में, नदियों की इन धाराओं में, इस सुंदरता से क्या मतलब जब पास मेरे घनश्याम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले जी मुहे, आए मिले घनश्याम नहीं। जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री। अब गाते रहिए, सब गाए जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। गाइए जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। सब सुख सागर सब गुण आगर, रूप उजागर श्री कृष्णा। सब सुख सागर रूप उजागर, सब गुण गागर श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। हमने बात करी कि कैसे भगवान शिव ने ओरिजिनली ये आध्यात्म का ज्ञान, मेडिटेशन का ज्ञान माता पार्वती को दिया। ये मेडिटेशन का ज्ञान जो हमारी सनातन परंपरा में आदिकाल से चला आ रहा है, 84 सिद्धों ने उसके बाद इस पर बहुत काम किया, अलग अलग विधियां ध्यान की विकसित की, 9 नाथों ने इस पर काम किया। सबसे ज्यादा काम महर्षि पतंजलि ने किया, जिन्होंने अष्टांग योग को विकसित किया कि किस प्रकार से हमारी चेतना मूलाधार में बैठी हुई सहस्त्रार तक पहुंचे। 8 अंगों के द्वारा उन्होंने ध्यान को जन जन तक पहुंचाया। इसी प्रकार से एक पुस्तक है अष्टावक्र गीता, जिसमें राजा जनक बड़े कंफ्यूज हैं, दुनिया को लेकर बड़े सवाल हैं उनके मन में, लगातार मन में अशांति बेचैनी बनी रहती है। तो गुरु मिलते हैं अष्टावक्र, सेम वही ज्ञान जो माँ पार्वती को भगवान शिव ने दिया, अष्टावक्र राजा जनक को देते हैं। जिस ज्ञान के माध्यम से, जिस मेडिटेशन के माध्यम से, जिस ध्यान के माध्यम से इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन होता है और राजा जनक
दुनिया के सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वही ज्ञान की चर्चा एक पुस्तक है योग वासिष्ठ। भगवान राम अपने गुरु मुनि वासिष्ठ के पास जाते हैं। भगवान राम के जीवन की 2 यात्राएं हैं। एक यात्रा को हम जानते हैं जिसको रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इस तरह की 74 से ज़्यादा राम जी की लीलाएं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कवियों ने अपने अपने वर्जन्स में कही हैं। तो भगवान के जीवन की 2 यात्राएं हैं। वो राजा दशरथ के घर पैदा होते हैं, अपनी लीला करते हैं, वन में जाते हैं, रावण का संहार करते हैं। लेकिन एक उनके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा है। भगवान राम को भगवान राम उनका अवतार होना तो बनाता ही है, उनके गुरु मुनि वशिष्ठ की कृपा भी बनाती है। इसलिए कहते हैं गुरु से ज्ञान मिलना बड़ा जरूरी है। भगवान राम एक राजकुमार थे, बड़ा उनका यश था, बड़ी उनकी कीर्ति थी। लेकिन युवावस्था में कहते हैं उनके मन में बड़े सवाल आते हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचला है, आयु समाप्त हो रही है। भगवान लीला करते हैं कि आने वाले युगों में किसी ना किसी तक तो ये ज्ञान किसी रूप में पहुंचेगा। उनको कोई शौक नहीं है। राजा दशरथ व्यवस्था करते हैं कि प्रभु आप मुनि वशिष्ठ की शरण में जाएं। मुनि वशिष्ठ उनको ज्ञान देते हैं। यही मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन? आते जाते हुए जो विचार हैं हमारे भीतर, हम ये समझ लें कि हम नहीं हैं, हम इनके पीछे वो जगमगाता हुआ हीरा है जिनके ऊपर ये विचार, उस हीरे के ऊपर ये विचार आते जाते रहते हैं। यही सेम ज्ञान जब अर्जुन अपने जीवन की बड़ी विकट अवस्था में थे, सामने उनके चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, अर्जुन एक ऐसी परिस्थिति में है कि सबका संहार करना है। भगवान कृष्ण उस वक्त उनकी कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं, उनको अंधकार से कैसे निकालते हैं। सेम ज्ञान जो शिव की परंपरा से चला आ रहा है। इसलिए हम कोई कमजोर प्रजाति नहीं है, हम बड़ी मजबूत प्रजाति हैं। हमें किसी मोटिवेशन के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की जरूरत नहीं है। शिव ने पार्वती को जो दिया है वो अल्टीमेट डिवाइन मोटिवेशन ही है। मुनि वशिष्ठ ने श्री राम को जो दिया है वो सुप्रीम मोटिवेशन है। राजा जनक को अष्टावक्र ने जो दिया है वो द अल्टीमेट जेनथ ऑफ पॉजिटिविटी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया है वो किसी मुर्दे को भी जिंदा करने वाला ज्ञान है। ये हमारी परंपरा रही है। हमारी परंपरा से होकर पढ़े आप शोपेनहावर को, जर्मन के फिलोसफर्स को पढ़े, थॉरो को पढ़े, एमर्सन को पढ़े। वो कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने उपनिषद में पाया, इस लेवल की कोई भी थीसिस इंसानी जीवन के इतिहास में लिखी नहीं गई। थोरो को पढ़े, उनके गुरु को। वो कहते हैं गीता जैसा ज्ञान जिस देश के पास है, अगर वहां भी लोग निराशा में घूमते हैं या मानसिक परेशानियों से चिंतित हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि शायद इन लोगों ने अपने ज्ञान को जाना नहीं या इनको कोई बताने समझाने वाला नहीं मिला। जो ज्ञान मुनि वशिष्ठ ने राम जी को दिया कि हे राम जी, आंखें बंद करके बैठें, आते जाते विचारों को देखें। यही निवेदन अब मैं आपसे कर रहा हूं। अब फिर से एक बार आंखें बंद कर लें और 7 बार, मोबाइल बंद रखें, 7 बार लंबा गहरा सांस लें, जितना आप अंदर खींच सकें। बाहर तो हम सांस ले नहीं सकते, पर अंदर के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं। एक लंबा सांस खींचे अंदर, पूरे फेफड़ों में सांस को भर लें, छोड़ें।
अब जब आप सांस लेंगे तो सांस के साथ सो की भावना करें कि जब आपका सांस अंदर जा रहा है तो एक शब्द आपके साथ अंदर जा रहा है, एक अक्षर अंदर जा रहा है, सो। व्हाट इज दिस सोहम? दैट प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन इज इकोइंग continuously 24 hours inside। ये वो नेचुरल फंडामेंटल फिनोमिना है, हमें अपने शरीर का ही नहीं पता इसमें क्या हो रहा है। हमारी किडनीज कितने एंजाइम बना रही हैं, हमारा लीवर कितने एंजाइम्स बना रहा है, हमारी पैनक्रियास का क्या काम है, हमारे लंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे हार्ट में क्या हो रहा है। हम सिर्फ एक ही चीज को लेके बैठे हैं, मस्तिष्क को। ये ब्रेन भी एक फिजिकल फिनोमिना है, हम इसके बारे में क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ जो आए हैं तो एक ही बात को लेके आए हैं, अपने पूर्वजों की बात आपको याद कराने आए हैं, कोई नया ज्ञान लेके नहीं आए कि हम ये शरीर नहीं है। कहते हैं कबीर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, हे इंसान तू खुशियां शरीर को सच मान के बाहर खुशियां ढूंढ रहा है, लेकिन वो वस्तु जो तुझे खुश कर सकती है वो पड़ी कहीं और है, वो तेरे अंदर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केही विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाया जब भेदी लीना साथ, भेदी लीना साथ दीनी वस्तु दवाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। मैं जन्म जन्म से भटक रहा था कि कैसे मुझे अपने अंदर शांति मिले। सुबह उठते ही एंजाइटी, सुबह उठते ही सबसे पहला फोन पे हाथ चला जाता, क्या मैसेज आया, किसने क्या कहा, कुछ पोस्ट कर देते हैं, सारा दिन देखते रहते हैं, कौन देखा कौन। इसी पागलपन के लिए क्राउन ऑफ द क्रिएशन, जिस शरीर को कहा गया, जिस मनुष्य जीवन को कहा गया, प्यारे भाइयों बहनों सज्जनों, हमारे आदरणीयों, मेरे बड़े बड़े प्यारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। आप भी सीखो इसको, ये जिंदगी जीने का रास्ता है। रोजाना 15 मिनट निर्विचार होने का संकल्प ले लीजिए। आपकी ताकत शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ऐसी अनंत गुना बढ़ जाएगी कि आप कहेंगे थकावट ही नहीं होती। कोई थकावट की जरूरत नहीं है अगर हम दो चीजें अपना लें, एक समर्पण, दूसरा साधना। एक कि मैं सुबह उठूं तो सबसे पहले हाथ जोड़ दूं कि प्रभु जो कुछ भी हो रहा है तेरी रजा में हो रहा है। प्रभु जो कुछ भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने गीता में अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तू जिस परिस्थिति में खड़ा है और कंफ्यूज है, तू अपने आप से इस परिस्थिति में नहीं आया, तुझे वो कुदरत इस परिस्थिति में लेके आई है। और जहां कुदरत तुझे लेके आ गई है वहीं पर डट के अपना कर्म करना ये तेरे हाथ में है। लेकिन सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गांडीव को हाथ मत लगाइयो अगर मुझे समर्पित होके नहीं उठा रहा तो आप सुबह उठे, खाने को हाथ मत लगाएं, किसी भी कर्म को हाथ मत लगाएं जब तक कि आप उसे भगवान को समर्पित ना कर दें। 2 दिन करके देखें, आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। आप कहेंगे अरे यही तो मैं सोच रहा था, यही हो गया। आप अपनी जिंदगी का कोई चमत्कार जहां आपने भगवान की प्रेजेंस महसूस की हो, उसको ध्यान में लाएं कि वो कैसे हुआ था। आप यकीन मानिएगा उसमें आपका कोई हाथ नहीं था, वो अपने आप हुआ था। आप जिस ब्लेस्ड परिवार में जन्म लिए, जहां पे पहले से भक्ति का संस्कार था, आपने उसके लिए कोई चुनाव नहीं किया। आपके व्यापार में जो बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं उसमें आपका कोई दिमाग नहीं था, वो अपने आप आई है। इस दुनिया के 100 सबसे कामयाब लोगों की, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी, आप सब भी बड़े व्यापारी, सब हमारे तो ये नाना जी हमारे कह गए थे हमारी मदर को कुंडली देख के, बड़े विद्वान थे कि ये राजाओं के सलाहकार होंगे, ये सब राजा हमारे सामने बैठे होंगे, तो हमारी क्या हैसियत है। तो लोग बड़ा बड़ा प्रचार
करते हैं, कोई कहीं पहुंच नहीं पाता। अपने आप उन 100 के 100 लोगों ने जो एक बात अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी, 10-10 पेज की स्टेटमेंट्स लिखवाई गई, लेकिन एक बात लोग ये हैरान हुए साइंटिस्ट, जो सबने मानी कि हम लोग सही जगह सही समय पर थे, और उस जगह पर और उस समय पर पहुंचने में हमारा कोई हाथ नहीं था। हमारे से बहुत दिमागी लोग घूम रहे हैं दुनिया में, माना बहुत सारे ईमानदार लोगों ने कि हमारे से बहुत दिमाग वाले लोग घूम रहे हैं, हमारे से बहुत शक्तिशाली लोग घूम रहे हैं, हमारे से बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। कृपया फोन बंद कर दे भाई साहब। हमारे से बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है कि आप सब लोग ऐसे घर में जन्म लिए जहां पर भक्ति का परिवेश था, जहां पर आप अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए आज यहां पर बुलाने पर पहुंच सके। हम किसी ऐसी कम्युनिटी में पैदा हो सकते थे जहां शिव ही नहीं थे, जहां राम ही नहीं थे, जहां कृष्ण ही नहीं थे। हम कितने अभागे लोग हो सकते थे, लेकिन प्रभु ने अगर हमें इन सब महान आत्माओं के परिवेश में भेजा। वो कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ सबसे पहले, उसके बाद भगवान की तरफ लो लगना दुर्लभ, उसके बाद ज्ञान बताने वाला गुरु मिलना दुर्लभ, जो सच्चा ज्ञान बताए, लीनियस से जो ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है वो बताए बिना लाग लपेट के, वो दुर्लभ, और फिर बैठ के साधना करना परम दुर्लभ। तो आज जो आप लोग आए हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या में ग्रंथ भरे हुए हैं कि जब आपको परंपरा का ज्ञान सुनाया जाए, सारी, अब आप जब आए थे, यकीन मानिएगा जब आके आप यहाँ बैठे थे और इस वक्त की जो आपकी एनर्जी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि हम वहां से बिलोंग करते हैं जहां पर हम अब कनेक्ट हो रहे हैं। हम ऋषियों की संतानें हैं, ये काम हमारे पूर्वज करते रहे हैं। अभी किसी भी, हम बनियों में पैदा, ब्राह्मणों में पैदा हुए, कहीं भी पैदा हुए हो, लेकिन ओरिजिनली जो ज्ञान है हम सबका मूल रूप से वो एक ही ज्ञान है कि हम आत्मा है और शरीर जो है ये हमारा साधन है दुनिया में व्यवहार करने का। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। एक आत्मज्ञान का भजन मैं सुनाऊंगा बिना बीट के, बेटा है भैया साथ में अमित जी करें। जिसे शास्त्र काटे नागनी जलाए, सुखाए न वायु न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती जो आप हैं। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। सकल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद में। पकड़
नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी। आप उसको गाने की कोशिश करें, बड़ा आसान है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ज़माने की तरफ देखो, सुनिए मेरी बात, ज़माने की तरफ देखो, ऐसा ऐसा आपस में कड़वाहट है, बेचैनी है कि भक्त को डर सा लग गया है कि दुनिया में इतनी नफरत है, दुनिया में इतनी ईर्ष्या है, जेलसी है, परेशानी है, एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। जो दो लोग एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, उन्हें भगवान कृष्ण की ये बात पता ही नहीं कि जिन्होंने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन उसी का देखना सार्थक है जो आत्मा से आत्मा को देखे, जो शरीर से शरीर को न देखे, जो मन से मन को न देखे, जो थॉट से थॉट को ना देखे और ये जानता रहे कि ये सोशल कंडीशनिंग की वजह से, हजारों सालों की जो इंसानी ब्रेन की कंडीशनिंग है, उसकी वजह से विकार पैदा हुए, लेकिन आत्मा इनसे हमेशा परे है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत, कृष्ण श्याम भोर है, कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है, कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस, कृष्ण स्वप्न शयन, कृष्ण कली कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग है। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण ही आराध्य है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारे ही भरोसे
मुनि वशिष्ठ ने ज्ञान दिया और मन ही मन ऐसी धारणा करें कि वो ज्ञान उसी लीनियस से हमारे ऊपर बरस रहा है। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, गाएं सब गाएं। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे तो सारे दुख भाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो सारे दुख भाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अपना सजाऊंगी, गाएं। राम आएंगे तो अपना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, गाइए। मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। राम आके मेरी किस्मत जमाएंगे, राम आएंगे। राम आके मेरी किस्मत जमाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम झूलेंगे तो मन न झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो मन न झूलाऊंगी। ओ दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। अभी एक संकीर्तन करते हैं हम, बहुत ही आसान है गाने में। मोहन जी की ये विशेष था कि भाई सब लोग भी गाएं साथ में और सब पुण्य के भागी बने। आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा आसानी से। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। कोशिश करें। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। तुम्हारी कृपा का मेरे प्रभु
जय जय श्री हनुमान। ऐसी करुणा कर दो हम पर, ऐसी करुणा कर दो हम पर, मिट जाए आना जाना। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। हाँ जो भी तेरे दर पे आया, जो भी तेरे दर पे आया, हो गया तेरा दीवाना। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। आइए आप लोग। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान शिव के द्वारा ध्यान का ज्ञान, मेडिटेशन का ज्ञान जो माँ को मिला। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था बड़ा महत्वपूर्ण माता पार्वती ने, कि किस तरह से कलयुग में जीव ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है कि जब उसके अंदर कोई कष्ट ना रहे, मानसिक रूप से कोई दुख ना रहे। क्योंकि आजकल सब कुछ पाने के बावजूद भी, सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी इंसान अंदर से दुखी है। तो भगवान कहते हैं कि हे गिरिजा, जीवा पर प्रभु का नाम और हृदय में प्रभु का ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन। जीवा पर प्रभु का नाम और हृदय में प्रभु का ध्यान, ये दो ऐसे अमोघ अस्त्र हैं कि जो कलयुग में किसी भी जीवात्मा को दुखी नहीं होने देंगे और उन्हें सदा मेरी कृपा प्राप्त होती रहेगी। और प्रिय सज्जनों, आज यहाँ बैठकर तीर्थ विकास ट्रस्ट, पंजाबी बाग क्लब और भी हमारे बंधु जिन्होंने ये सब सुंदर व्यवस्थाएं की हैं, हम इन सबका धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आजकल मनोरंजन के बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़े फैशन हैं, लेकिन जितने लोग आप हमारे यहाँ देख रहे हैं सब ये यंग कपल हैं, ये नई जनरेशन है, जिनके दिमाग में अगर ये बात बैठ गई कि हमें संकीर्तन करना है, और संकीर्तन चल भी रहा है भगवती की कृपा से, प्रभु की कृपा से, लेकिन इसको हम जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना ही बच्चों में सहन शक्ति बढ़ेगी। आप देख रहे हैं जितने भी किसी भी युवा से आप मिलिए, एक डिस्टर्बेंस की वाइब, एक वाइब्रेशन उनके पास से आ रही। रोड पे चलते चलते, पहले के टाइम पे जो बड़े लोग यहाँ हमसे आयु में बड़े सब जानते हैं, फिर भी इंसान के अंदर एक पेशेंस था और लोग नहीं समझ पा रहे, ये जो बच्चे इम्पेशेंस हुए हैं, ये जो अपने ऊपर से निरंतर नियंत्रण हटा है, ये जो जरा जरा सी बात पे गुस्से का प्रकोप बढ़ा है, ये जो सिगरेट पीने का, लिकर का कंजम्पशन ये जो बढ़ा है, क्योंकि इंसान उस नेचुरल कंटेंटमेंट से जो भगवान ने उसके अंदर डाल के भेजी है उससे हट गया है। पहले के टाइम पे लोग एक दूसरे को राम राम करते थे, बड़ों का जो अदब करते थे, जो रिस्पेक्ट करते थे, एक नेचुरल अब हमारे अंदर धैर्य था, और उस धैर्य को खत्म करने में जो हमारा अटेंशन स्पैन खत्म किया गया है, लगातार हमें स्टिमुलेशन दिया जा रहा है ब्रेन को। आप जरा सी कोई चीज देखने लगते हैं
तो आपका अंगूठा चलता रहता है, फिर नई नई चीजें, नया नया मनोरंजन उसमें आपको दिखता रहता है। हमें पता ही नहीं है कि लंबे समय तक, अब इस चीज को हो गए 7-8 साल, इस व्यवहार को, इस व्यवहार ने सोसाइटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। किसी का दिमाग के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा। ऐसी ऐसी न्यूज आती हैं, आप सुनते हैं, सब यहाँ ज्यादा दुनिया में कनेक्टेड हैं, हमसे ज्यादा सब कनेक्टेड हैं, कि कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर हत्याएं, परेशानियां, क्योंकि इंसान जा तो रहा है लेकिन उसे यही नहीं पता कि वो जा कहां रहा है। पहले के बड़े बुजुर्गों की अगर आपको एक कोई बात याद आ जाए, वही आपका सत्संग है। वो बातें सत्संग में सिमटी हुई होती थी कि चलो वही होगा जो लिख रखा है, वही होगा, उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारी किस्मत में है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इस तरह से भी कोई कह दिया करता था तो आदमी धैर्य मान लेता था कि भाई ठीक है, अपना काम करो, बड़े बुजुर्ग हैं, तुम अपनी मेहनत करो, बाकी सब छोड़ दो भगवान के हाथ में। अब जिसके हाथ में छोड़ना था उसका कुछ पता ही नहीं, किसी के हाथ में भी छोड़ना था। अब सब कुछ हमने अपने हाथ में ले रखा, और जितना इंसान ने अपने हाथ में ले रखा है उतना ही इंसान दुखी होता जा रहा है, क्योंकि इंसान ने अपने हाथ में एक ऐसी चीज ले रखी है जो उसके हाथ में ही नहीं है। ये एक ऐसी, आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए कि सारा दिन ब्रेन हमारा इतनी इंफॉर्मेशंस मोबाइल के माध्यम से इकट्ठी कर लेता है कि अगले कई दिन तक भी वो उसे प्रोसेस करता रहे हमारा ब्रेन, तो उस इंफॉर्मेशन का पार नहीं पा सकता। और फिर जो हमसे बातें करता है उस पर निर्भर करता है। अगर वो अच्छी बातें करता है तो हम अच्छी तरफ जाएंगे, अगर खराब बातें करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कुछ हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी गोष्ठी है जो आज यहाँ भगवान की कृपा से हुई है कि ऋषियों ने कहा शरीर उल्टा पेड़ है, हम अब यहाँ बैठ के अपनी जड़ों को पानी दे रहे हैं। और भगवान शिव ने इसी तरह मुनि वशिष्ठ ने जब राम जी को कहा कि हे राम जी, जब एक विचार उठता है और अभी दूसरा विचार नहीं आया होता, उन दोनों विचारों के बीच का जो गैप है वो ब्रह्म है और वो हर जीव के अंदर विद्यमान है। क्या कभी आपकी जिंदगी में अभी हाल फिलहाल में ऐसा कब हुआ था कि जब एक विचार उठा हो और दूसरा विचार ना उठा हो और आपने उसके भीतर के ठहराव में अपने आप को थोड़ी देर टिकाया हो? आपको पता ही नहीं। हम विचार कर कर के ही शांति तक पहुंचना चाहते हैं। हम धोला कुआं का रूट पकड़ के वजीरपुर तक जाना चाहते हैं, हम कभी नहीं जा पाएंगे। भगवान कृष्ण जैसी एनलाइटेड आत्मा अगर अर्जुन को कहती है कि अर्जुन मुझे वो प्रिय है जो कुशा का आसन बिठाए, दोनों भौहों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करे और मेरे सत्य स्वरूप का ध्यान करे, अर्जुन मुझको वो भक्त सबसे प्रिय है। इवन 700 श्लोक है गीता में, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे नाम को जपो, वो कहते हैं ध्यान करो। नाम संकीर्तन प्रभु को पाने का एक रास्ता है, लेकिन भगवान की बात बता रहा हूं मैं आपको। भगवान शिव ने कहीं नहीं कहा पूरे विज्ञान भैरव तंत्र में या शिव सूत्रों में कि पार्वती मेरे बारे में कुछ करो। वो कहते हैं तेरे अंदर फिक्स करके भेजा हुआ है मैंने सारा सिस्टम। सांस का ध्यान करो। सांस, ये एक नई रिसर्च है कि जितना आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे उतना आपकी सांस छोटी होगी और उथली होगी, और जितना आप पीसफुल होंगे उतनी सांस आपकी लंबी होगी और गहरी होगी। आप बच्चों को देखो, बच्चे मूवमेंट में रहते हैं। मूवमेंट का मतलब अगर बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ लिया तो घर वाले लड़ पड़ेंगे महीनों के लिए आपस में, वो दोनों फिर एक साथ घूमते हुए नजर आते हैं। उनका सांस पेट से आता है। आप कभी बच्चे को देखें ना, वो लेटा हुआ वो पेट उठाता है जब सांस लेता और छोड़ता है। इसको ज़ेनिज्म में तानदेन, ये हमारा स्वादिष्ठान और मणिपुर के नीचे का स्थान है। जब यहाँ जाकर सांस टकराती है तो एक शांति पैदा होती है भीतर। ये प्राणायाम है, उसका फायदा है। इसलिए एक लंबा गहरा सांस लो, उसको तानदेन तक ले जाओ,
जब भी कभी आप सोच के थोड़ा थक जाता है आपका मन, तो आपको नेचुरली ये फिनोमिना आता है, आप थोड़ा लंबा सांस लेते हैं, क्योंकि प्राण तो, शरीर तो खुद को जानता है ना उसको क्या चाहिए। इसलिए अब हम थोड़ा सा लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करेंगे। आप कमर सीधा कर लीजिए, जिससे हम उस पीस को और पास जाके महसूस कर सकें। टाइम है ना पहुंचने? एक बार सांस को खींचें, छोड़ें, फिर खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें। ये सांस लेना हमको सीखना है। दिन में जब भी टाइम मिले आपको रुक के नोटिस करना है कि भाई मेरा सांस ठीक चल रहा है, मेरा सांस नाभि तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। 2-3 बार उसे पहुंचा दे, फिर उसको नेचुरल छोड़ दे सांस को। अब देखिए, ये है परमात्मा के घर आने का रास्ता। ये रास्ता बताया है हमारे ऋषियों ने कि सुबह उठ के खाली पेट, अभी तो बाहर पोल्यूशन है तो घर में ही थोड़ा सा आप लंबे सांसों का अभ्यास करें। अब एक भजन में प्रवेश करते हैं कि भगवान हमारे घर आए हैं सांस के रास्ते से। 2 तरीके हैं भगवान को पूजने के, एक बाह्य कर्म कांड जिसमें हम उनको पूजते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब हम मंदिर जाते हैं सामने मूर्ति है, हम आंखें बंद करके उनको नमस्कार करते हैं। आंखें अपनी बंद कर लेते हैं। ये आंखें हम इसलिए बंद कर लेते हैं कि भौहों के नीचे संसार है, ये सब सेंसेस हमारी संसार है। यहाँ से ऊपर गगन मंडल में परमात्मा का वास है। आंखें बंद कर दें कि हे प्रभु, बाह्य रूप आपका मूर्त रूप मैंने देखा, अब अपने इस सूक्ष्म रूप को मेरे भीतर जगा दो। इसलिए हम आंखें बंद करते हैं। तो फिर से आंखें बंद करके एक हम भजन के अंदर उतरते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। वो सच्चे राम आत्मा के रूप में हमारे घर आ गए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए। बिछा दो अपनी गुलशन सा, मेरे घर राम आए। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर मेरे रघुवर को। उमड़ आई मेरी
रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। अब आए हो तो मत जाना, छोड़ कर मेरी कुटिया को। अब आए हो तो मत जाना, छोड़ कर मेरी कुटिया को। छोड़ कर मेरी कुटिया को, कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे घर राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए। मोहन जी के लिए एक फेवरेट, दुनिया में मेरे लिए जो कुछ लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मोहन जी, सीमा जी, ईश्वर जी सबसे पीछे बैठे हैं, आपके लिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। गाएं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस लहिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस लहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि गाइए आप। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मेडिटेशन का मुख्य गोल तो है हमें भीतर से शांत करना, लेकिन सांसारिक व्यवहार में वो शांति इन छोटे छोटे कदमों से परिलक्षित हो कि जो हमारे माली हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं,
उनके अंदर भी निर्विवाद हमें राम जी का दर्शन करना है कि प्रभु ने इस जगत की व्यवस्था में इनकी ये ड्यूटी लगाई है। क्योंकि यहाँ जो भी लोग हैं सब पर प्रभु की बड़ी कृपा है, सबके हजारों अपने वर्कर्स हैं, सब चीजें हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें प्रभु ने बड़ा बनाया है, तो हमारी वजह से कोई खुद को छोटा ना समझे। अगर हमने ये बात क्योंकि ये सब चीजें इंटेंशनली पुराने लोगों में ये सारी चीजें हुआ करती थी। पुराने लोगों के जो आप सबके मैं घरों में जाता हूँ, सब जो वर्कर्स पुराने हैं, पुराने लोगों ने वो परंपराएं सेट की हुई हैं। लेकिन ये चीज कि मुझको हर काम करने वाले में, छोटे छोटे व्यक्ति में भी परमात्मा का रूप देखना है, और उससे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर देना। एक हमारे पुराने बुजुर्ग, उनका अभी मैं मिला एक हफ्ते पहले बड़े दिनों बाद, तो उनके घर से कुछ 1000 रुपए किसी ने निकाल लिए, घर का ही वर्कर था। तो हालांकि बड़ा ईमानदार उसका ट्रैक रहा, हमेशा कभी कुछ नहीं। तो सब घर वाले उनके पीछे, लाला जी के, जिन्होंने देख भी लिया निकाल के, क्योंकि आपने तो देख लिया, क्यों उसको माफ? कहते भी पता नहीं उसकी क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी, इतने सालों से तुम देख रहे हो, कभी ऐसा हुआ? ये जो नजरिया था ना, ये पुराने बुजुर्गों को मेडिटेटिव ही रखता था। तो ना वो किसी जल्दबाजी में आते थे, ठीक है कोई दोष हो, बड़ा दोष हो, सब सजा, लेकिन अपने अंदर क्षमा जो है ना, वो वीरों का आभूषण है। हमेशा हमने याद रखना है, हमारे सब पुरखे वीर लोग रहे हैं, जिन्होंने क्षमा करना सीखा सिखाया है। ये भी इस मेडिटेशन का हमारा लक्ष्य है। अब जो भी आपके गुरु देव हैं, जो आपके गुरु लोग हैं, सबके कोई ना कोई गुरु हैं। हम चाहते हैं कि इतनी गैदरिंग में हम इकट्ठे हुए हैं, गुरु तत्व को नमस्कार किए बिना कोई भी सभा सुसज्जित नहीं हो पाती और अपने मुकाम तक नहीं पहुंचती। एक आध भजन हम गुरुदेव के लिए सब अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें, आंखें बंद करके उनको प्रणाम करें। आंखें बंद करें, सांस की तरफ ध्यान लगाएं और मस्तक में आज्ञा चक्र पर अपने गुरुदेव का ध्यान करें। हृदय में है गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। हृदय में है गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा, है गुरु विष्णु, है सारे भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम। आंखें बंद रखें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। करता करे न कर सके, गुरु किए सो हो। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई प्यारे, गुरु से बड़ा।
कागद करूं सब धरती कागद करूं लेखनी सब बनरा सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए प्यारे गुरु गुण लिखा। हम समर्पित करते हैं भजन आनंदपुर धाम की सारी बादशाहियों को। हम समर्पित करते हैं भजन स्वामी विश्वास जी महाराज जिनके लगाए हुए पौधे आज तक फल दे रहे हैं। हम समर्पित करते हैं भजन आप सभी के रिस्पेक्टिव गुरु महाराज जी को। उनके बिना भक्तों कुछ नहीं। कहते राम कृष्ण थे को बड़े तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आ गया अधिक। हरि को तजू सहजो भाई कहती है एक बार को भगवान को छोड़ दूंगी गुरु को नहीं विसार सकती। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। एक बार खाटू श्याम जी के और दर्शन कर लें और फिर जब आपकी इजाजत होगी हम तो अपनी पलकें बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। हम तो अपनी पलकें बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री गाय। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। घर का कोना कोना हमने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना हमने फूलों से सजाया। बंदरवार बधाई घी का दीपक जलाया। बंदरवार बधाई घी का दीपक
श्याम प्यारे हर आएंगे। हम तो अपनी पलकें बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जय श्री श्याम 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 जय श्री श्याम। गंगा जल की धारी प्रभु के चरण पखारो। गंगा जल की धारी प्रभु के चरण पखारो। भोग लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारूं। भोग लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारूं। भोग लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारूं। भोग लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो। जीवन को जीवन बनाएंगे श्याम प्यारे घर आएंगे। हम तो अपनी पलकें बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। तो समाप्ति की ओर चलो। अब एक बार क्योंकि हम इसको पूर्ण आहुति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब हम यहाँ से निकलें इसके बाद भोजन की प्रसाद की व्यवस्था है। वो प्रसाद क्योंकि सत्संग के कारण, इस वाइब्रेशन के कारण वो भी प्रसाद हो जाता है और भी जीवंत हो जाता है। जब भी आप अपने घर में भी कोई भोजन प्रसाद इत्यादि बनाए तो मन में यही भावना, यही समर्पण, मुख में यही राम का नाम, कृष्ण का नाम, श्याम का नाम करते हुए ही प्रसाद बनाए भी और प्रसाद पाए भी। अब एक भजन ऐसा कि जो हमें काफी देर तक पीसफुल बनाए रखेगा। मेरा ये निवेदन है, क्योंकि मेडिटेशन है, साधारणतः जब भजन संध्याएं होती हैं तो हमारी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन मेडिटेशनल क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम है तो अंतर्वृत्ति, अंदर से हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो आंखें बंद करके शांतिपूर्वक एक भजन श्रवण करते हैं और उसके बाद फिर मोहन जी ना जो भी दो शब्द आप सबसे कहेंगे और इस प्रकार के कार्यक्रमों की आगे होते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। और बहुत ही अच्छा है, प्रभु की आज्ञा है कि सब लोग कभी कभी इकट्ठे हों, प्रभु का संकीर्तन करें। इस कार्यक्रम का इसके अलावा कि संकीर्तन का प्रचार हो, सत्संग का प्रचार हो, हमारे पुरातन ध्यान का प्रचार हो, इसके अलावा और कोई भी उद्देश्य नहीं है। इस बारे में हम सब लोग आपस में बड़े क्लियर हैं। आंखें बंद कर लीजिए। जीवन के मेले लगते रहेंगे, तू चाहे जिए ना जिए। जीवन के मेले लगते रहेंगे, तू चाहे जिए ना जिए। अमृत की वर्षा होती रहेगी, तू चाहे पिए ना पिए। अमृत की वर्षा होती रहेगी, तू चाहे पिए ना पिए। तूने मुंह से लगाई तूने मुंह से लगाई प्रीत, तुझे विषयों ने घेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ मेरे गुरु का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ मेरे गुरु का डेरा है।
तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, ये जोगी वाला तेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ मेरे गुरु का डेरा है। एक पल तू जन्मा, एक पल तू मरना, ऐसा है जग का झमेला। एक पल तू जन्मा, एक पल तू मरना, ऐसा है जग का झमेला। आई जवानी आया बुढ़ापा, जाना पड़ेगा अकेला। आई जवानी आया बुढ़ापा, जाना पड़ेगा अकेला। कुछ सोच समझ इंसान, कुछ सोच समझ इंसान, 84 लाख का फेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, ये जोगी वाला फेरा है। चल चल मुसाफिर चल, जहाँ मेरे गुरु का डेरा है। तूने मुँह से लगाई प्रीत, तुझे विष्णु ने घेरा है। कुछ सोच समझ इंसान, 84 लाख का फेरा है। तो सुबह उठते ही जो कुछ भी चीजें परमात्मा के समर्पण की अवस्था में आपके पास अच्छी हुई हैं आपकी जिंदगी में, सुबह उठते ही आपने उस किसी चीज को याद करना। फोन को नहीं, कम से कम आधा घंटा। रात को सोने से पहले जो कुछ भी अच्छा परमात्मा ने, यही द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। अगली टॉक हम द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे करेंगे कि किस तरह से आज्ञा चक्र के माध्यम से ऋषि जब किसी को तथास्तु कह देते थे वो वस्तु उसको मिल जाती थी। इसी तरह के ये एक जर्नल मेडिटेशन से आपका परिचय हो। हमारे शास्त्रों में कहाँ कहाँ मेडिटेशन बताया गया है, ये अब सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हर बार बात करेंगे और सभी भाई बहन आपस में मिलके प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। सुबह उठ के प्रभु का ध्यान, शाम को सोने से पहले प्रभु का शुक्रिया। 6 अरब लोग हैं इस दुनिया में, रोज रात को 5 लाख मर जाते हैं, सुबह 5 लाख उठते नहीं। सुबह उठते ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये काम भी हो सकता है कि प्रभु हम फिर जाग गए, तूने फिर एक दिन दिखाने के लिए हमें जिंदा रखा। अब मैं बहुत बहुत आभार, हमने तीर्थ विकास ट्रस्ट काम करते हैं, पंजाबी बाग क्लब का सतीश जी बैठे हैं, मोहन जी, सब गणमान्य लोग हैं, मुझे नाम कहीं नहीं पता, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सब लोगों के नाम हमने ले लिए, समझिए। और मोहन जी अब आगे के आपको सारी जानकारी देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से। जय जय सीताराम। अभी आदरणीय आचार्य जी ने हम सबको बिना एयर टिकट खरीदे कैलाश मानसरोवर, अयोध्या जी, वृंदावन जी, खाटू श्याम जी, सबकी यात्रा करा दी, सब भगवानों के हमें दर्शन करा दिए। जिनको आनंद आया इस यात्रा में वो जोरदार एक बार ताली बजाएं आचार्य जी के लिए। जो आचार्य जी का साथ आज संकीर्तन में दिया, ये सभी जो हमारे बालक और बच्चियां दिखाई दे रही हैं, ये महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। और सुनील जी इनको म्यूजिक सिखाते हैं, वो भी भारतीय संगीत। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इनके पास अनेक ज्ञान की खजाने हैं इनके पास। एक बहुत अच्छे मेडिटेशन गुरु हैं और
उसके अलावा बहुत ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं और संगीत के डॉक्टरेट इन्होंने भी की हुई है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। और ये सब जो सेवा है मेडिटेशन की, ये सब निःशुल्क, कोई वो अपना आने जाने का भी कोई शुल्क हमसे नहीं लेते। हमारा जो तीर्थ विकास ट्रस्ट है, अब हमने पंजाबी क्लब से हाथ मिला लिया है और ऐसे आयोजन हम चाहेंगे हर महीने 2 महीने में यहाँ होते हैं और आप सब आगे और अधिक संख्या में आए। ये जो लाभ मिलना होता है भगवान के संकीर्तन का, ये भी जिसके मुकद्दर में है, जिसके भाग्य में है, उसको ही मिलना है। ये सूचना तो हमने काफ़ी और लोगों को भी दी थी जिनके आज भाग्य में नहीं था, आज वो नहीं आ पाए, लेकिन आप सबके भाग्य में था कि प्रभु नाम का संकीर्तन और आचार्य जी से इतना डीप मेडिटेशन आज जो हुआ है उसका आपको लाभ मिले। अगली बार जब आए और सदस्यों को लेकर आए। हमारे बीच आज हमारे पंजाबी बाग कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, जिसके अंतर्गत ये पूरा पंजाबी बाग बसा हुआ है और बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है, उनके अध्यक्ष श्री मुकेश पुनियानी जी, सतीश जिंदल जी पंजाबी बाग क्लब के जनरल सेक्रेटरी और पंकज अरोड़ा जी हमारे छोटे भाई कोषाध्यक्ष हैं। ये तीनों मिलकर आचार्य जी को एक बुक के द्वारा सम्मानित करेंगे। मुकेश जी कृपया एक बार आइए, आचार्य जी को आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे हमारे बीच कमल जैन जी, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर, मधुसूदन जी, सुनील सिंगल जी, हमारे अनिल मोदी जी और हरिनारायण सिंगल जी, वे भी पुष्पमाला द्वारा तीर्थ विकास ट्रस्ट की ओर से। भाई राजेश गुप्ता जी अभी हमारे नए ट्रस्टी बने थे, वे भी आगे हैं। और तीर्थ विकास ट्रस्ट जो ये संस्था इसको कार्य कर रही है और एक शॉप द्वारा मिलकर सम्मानित करेंगे। और जो हमारी महिला शक्ति, मातृशक्ति सीमा गुप्ता जी, आशा गर्ग जी, उषा अग्रवाल जी, ये सभी आगे हैं और एक बुक के द्वारा हमारे आचार्य जी का सम्मान करें। हमारे चंद्र प्रकाश गुप्ता जी जो हमारे इस कार्यक्रमों में रेगुलर भाग लेते हैं आचार्य जी के साथ, वे भी कृपया आगे आए। सीमा जी, आशा जी, उषा अग्रवाल जी, नीलम अग्रवाल जी, हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट भरत अग्रवाल जी, सतीश जिंदल, विजय गर्ग जी आए हुए हमारे माँ पीताम्बरा पीठ के, हमारे अल्पना जी, कल्पना जी जो भी आगे आए कृपया। अभी सबके प्रसाद की व्यवस्था, थोड़े थोड़े लोग बाहर जाकर प्रसाद लेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जो भी हमारी बहन भाभियाँ आगे आना चाहें और आचार्य जी का स्वागत करना चाहें, सभी को निमंत्रण है। आज का राजेश गुप्ता जी हमारे समाज सेवा में बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अभी उन्होंने फोरम बनाया है जिसमें वैश्य अग्रवाल बंधुओं को जो भी सेवा वो कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने